औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सलामत पाकिस्तान के साथ वॉइस ऑफ पाकिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी इफ्तिखार अज़ीमी साहब के साथ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मुल्क में दरपेश जो सबसे बड़ा मसला है कोरोना वायरस और उससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम जो अपनी गुफ्तगू करेंगे और नाजरीन को कोरोना वायरस के मुतालिक बताएंगे। आज हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम करने का मकसद है जो यही है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है और इसके बचने से एहतियाती तदाबीर करने से हमारी जिंदगियां कितनी महफूज हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त जो हमारे प्रोग्राम को दिया। सलामत पाकिस्तान, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है दुआ में जी। उस वाले से जिमी साहब, मैं आज कोरोना वायरस से जो अक़वाम आलम को दरपेश मसाइल है, पूरी दुनिया इस वक्त इस मूजी मरज से लड़ रही है। हजारों की तादाद में अमवात हैं जो हो चुकी हैं और ये एक पहला तजर्बा है। आफाते समावी व अर्जी के हवाले से तो पूरी दुनिया जानती है कि उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये वबाई मर्ज क्योंकि पूरी अक़वाम आलम पे पहली दफा आया है, इसका कोई खातिर तजर्बा मेरे हाल में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किसी के पास मौजूद नहीं था कि इससे कैसे बचा जा सकता है। और दूसरा, इसका एंटीवायरस भी अभी तक नहीं बना हुआ था। मार्केट में इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं या जो अद्वियात बनाने वाली कंपनी है। तो आज मैं सबसे पहला जो सवाल आपसे करूंगा, आप हमारे नाजरीन को थोड़ा सा कोरोना की जो वायरस की जो हिस्ट्री है, जो इसकी तारीख है, ये बेसिक है क्या, इसके बारे में जो पहला सवाल आपसे वो ये करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाश साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इंतहाई अहम और सेंसिटिव मौजू के ऊपर बात करने के लिए जो ना इस मौजू का इंतखाब किया है। मैं नाजरीन को ये भी बात बताना चाहता हूँ कि हम जो बात आज के इस प्रोग्राम में करेंगे वो सारा डाटा, वो मालूमात जो मुख्तलिफ हमारे पास अवेलेबल है नेट के ऊपर या अदरवाइज हमारे पास जो मालूमात आई हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि हम जो गुफ्तगू करेंगे वो एक बिल्कुल ऐसे पैराए में है कि जिसमें हम मुस्तकबिल के अंदर जो इसके तनाज़र है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें बुनियाद में शामिल है, क्या नहीं है। लेकिन इन बातों को बुनियाद बनाकर कोई बंदा आज खुद कोई स्टेप लेने की कोशिश करे तो ये मुनासिब चीज नहीं होगी, बल्कि इसे हम अवेयरनेस की हद तक रखेंगे या मालूमात में इजाफे की हद तक रखेंगे, या इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे पहलू जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि जिनके ऊपर गुफ्तगू होना, जिनके ऊपर बात होना जरूरी है, ताकि हम मुतबादल जो तरीके हैं उनके ऊपर भी बात कर सके। तो अभी भाई साहब जो आपने बात की कि कोरोना जो वायरस है इसके ऊपर इसकी हिस्ट्री क्या है या इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो पहले तो एक और ये मैं फिर कहूंगा ये जो मालूमात हम ले रहे हैं ये सारे साइंस की किताबों के अंदर, बायोलॉजी की किताबों के अंदर, मेडिकल की किताबों के अंदर मौजूद है। ठीक है, इन सारी बातों को आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं और जिनको दिलचस्पी है वो मजीद वहां से जो ना ज्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो पहली बात तो ये कोरोना वायरस जो ना ये दो टाइप्स के हैं। ठीक है, अच्छा, एक है जो ना ह्यूमन कोरोना वायरसेस है, यानी कि वो कोरोना वायरसेस जो इंसानों के अंदर जो ना बीमारी पैदा करते हैं। ठीक, और दूसरे कोरोना वायरसेस वो टाइप है जो जानवरों के अंदर जो ना वो बीमारी पैदा करती है। तो ये है कोरोना वायरस की सीरीज, लेकिन इंसानों में बीमारियां पैदा करने वाले और जानवरों में बीमारियां पैदा करने। ठीक, अच्छा, इनकी जो ग्रुपिंग की गई है साइंस की जुबान में, उनके मेडिकल की जुबान में, वो अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ये इनके जो ना मुख्तलिफ इनके ग्रुप्स हैं कोरोना वायरसेस के। ठीक, अच्छा, इनमें से जो दो ग्रुप्स हैं, अल्फा, उसके आगे फिर दो किस्में हैं, वो भी इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं, और ऐसे ही जो बीटा ग्रुप है उसके आगे फिर दो टाइप्स हैं, वो भी इंसानों के अंदर ही बीमारियां पैदा करने का बायस बनते हैं। ठीक, अलबत्ता उसके बाद जो ना बीटा ही का जो एक वर्जन जो है ना ये जानवरों के अंदर और फिर वहां से उसके बाद जो इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा करता है। ठीक, अब जो पहले 4 किस्म के वायरस है, अल्फा और बीटा की दो किस्में, इनसे दुनिया बड़े अरसे से वाकिफ है। ये नजला, जुकाम, खांसी, गला खराब होना, ये जितनी प्रॉब्लम, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया, तो ये इसके पीछे ये कोरोना वायरस ही होते हैं। अच्छा, वो ऑलरेडी वो कोरोना ही है, सब कोरोना ही है। ठीक है, ये 1960 में पहली दफा इसको मंजरेआम पे लाया गया या ये दरियाफ्त हुए। ठीक है, फिर इनकी वैक्सीनेशन और मेडिसिन और ये सारा कुछ हुआ, तो वो तो जो थे उसके ऊपर काम हो रहा था। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है जिससे पर्टिकुलर हम आज बात कर रहे हैं, इसका नाम कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज
2019 ठीक है, ये दिसंबर 2019 में आया जी बिल्कुल ऐसे ही, तो इसका नाम मुझे पड़ गया। ठीक है। तो ये आज लेटेस्ट हमारे पास जो कोरोना वायरस है, ये बेसिकली ये एनिमल्स ही के रिलेटेड था। जब एनिमल्स के अंदर जो कोरोना वायरस है ये बीमारियां पैदा करता था, उसी ने जंप करके अब वो इंसानों के अंदर जब आया है तो उसने ये सूरत खड़ी कर। यानी कि आपका जो ये आगाह करने का मकसद है कि जो पहले हमें नजला जुकाम होता था इससे पहले, वो भी इसकी एक किस्म थी, वो कोरोना वायरस ही है सारे, ठीक है, वो भी कोरोना वायरस ही थे, ठीक है। हाँ जी। लेकिन ये जो अभी जानवरों से कन्वर्ट होके इंसानों को आया है, ये यानी कि उस मूजी मरज हलाकत का सबब ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक। पहलों की वैक्सीनेशन तैयार हो गई, उनकी मेडिसिन तैयार हो गई, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये अभी लेटेस्ट आया तो इसकी क्योंकि वैक्सीनेशन हुई है, इसकी मेडिसिन भी नहीं है, इसलिए इससे जो हलाकतें हो रही हैं ये ज्यादा देर से, ठीक है जी। ये तो थी नाजरीन कोरोना वायरस की थोड़ी सी हिस्ट्री और उसकी इकसाम। अब हम जो अभी सूरत हाल जा रही है कि जानवरों में भी कोरोना वायरस पाया जाता है और कैसे पाया जाता है जानवरों में, ये एक बड़ी खतरनाक बात है। जिमी साहब ने जो रिकॉर्ड है, जो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे या विकीपीडिया पे आप जाके वहां पे सर्च कर सकते हैं, जो ग्लोबल हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन है वहां भी ये अपडेट आपको चीज मिल जाएगी कि ये जानवरों में भी वायरस पाया जाता है। जी जी बिल्कुल। इसमें मैंने पहले सर्च की कि ये अल्फा और बीटा जो हमारे पास कोरोना वायरस थी, इसी के जो आगे एक वर्जन था वो था MERS कोरोना वायरस। MERS तो MER मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी जो था, ये इसका मतलब है कि ये मिडल ईस्ट में कहीं आया है माजी में, तो वहां पर फिर उसका नाम जो ना ये मिडल ईस्ट के वाले से MER से हुआ। ठीक। अच्छा, उसके बाद एक जो जानवरों में था और वो सार्स, ठीक है, ठीक है। तो वो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी उसका नाम है COV कोरोना वायरस का, जो सार्स में पाया गया। सार्स का मतलब ये बीमारी ही की किस्म, सीवियर मतलब शिद्दत उसकी के वाले जो ना उसका नाम सार्स रखा गया। ठीक है, ठीक है। सार्स एक जानवर का नाम भी होता है ना, मैंने शायद उस सार्स में ये पहले नहीं, ये एब्रीविएशन है। ओके, गुड होगा, ठीक है। सीवियर एक्यूट जो ना रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब गले की जो बीमारियां होती हैं, सांस की बीमारियां होती हैं, ठीक है, ये उस वाले से उसका नाम जो है वो रखा गया। जो आखिरी 3 वायरस है MER से लेके फिर सार्स COVD और उसके बाद सार्स COV2, ये वो कोरोना वायरस है जो जानवरों में भी मौजूद है, और ये अगर फिर इंसान के अंदर आगे या बीमारी पैदा करते हैं तो फिर ये शदीद है, और आजकल हम इसी बीमारी का शिकार है। क्या ये चीज कहनी मुनासिब होगी कि जो सूरत हाल कुछ नेट में भी देखी, टीवी में भी देखी कि चाइना के जिस इलाके में ये ज्यादा इस वायरस की पैदावार हुई, वहां पे भी लोग वो इस तरह के जानवरों को पका के खाते थे, या उन्होंने कोई इस तरह के जो हमारे इस्लाम में वो जानवर हलाल ही नहीं है लेकिन वो खाते थे। क्या ये आप इस बात में मुतफिक है कि इस तरह के इस मूजी मर्ज के फैलने की वो मुख्तलिफ जो जानवर है, चमगादड़, सांप, बिच्छू खाने का ये सबब बन सकता है? अच्छा, जब जानवर की बात करेंगे ना जी, तो आप उसको सांप की तरफ या बिच्छू की तरफ या उस तरफ ही क्यों लेके जाते हैं? ठीक है। अच्छा, हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है कि हमारे घरों के अंदर पेट्स मौजूद हैं जी, तोते रखे हैं, कबूतर रखे हैं, बिल्लियां रखे हैं, कुत्ते रखे हुए हैं। क्या आपने देखा नहीं कि उनको ये सांस की बीमारी हो जाती है, नजर काम हो जाता है? जी बिल्कुल, बीमार होते हैं वो, बिल्कुल जी बिल्कुल होते हैं। तो फिर ये चीज है कि ये कोरोना वायरस, मैंने पहले कहा ना, इसको हलाल और हराम से बाहर निकले ना आप, ठीक है, ये चाहे कोई हलाल जानवर होगा चाहे हराम जानवर होगा, ठीक है। जानवर के अंदर कोरोना वायरस अगर मौजूद है और उसके अंदर वो खांसी या उनके गले की खराबी या उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो रहा है, अब वहां से वो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो फिर लाजमी बात है कि ये प्रॉब्लम पैदा करे। ठीक है। इसमें और वो जो आपने बात की वो इस तरह से दुरुस्त हो सकती है ना कि अगर किसी ने, उन लोगों ने ऐसा जानवर खा लिया है जिसके अंदर ये मौजूद था वायरस मौजूद, अल्टीमेटली उनके जिस्म में चला गया। क्या कोरोना वायरस में वो मददगार साबित हो सकती हैं जो मलेरिया और दूसरे किस्म की जो अद्वियात हम घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं और खुदा ना खास्ता बगैर किसी मालज की तशखीस के हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वो किस हद तक जो है ना इस वायरस के कंट्रोल करने में फायदेमंद है? भाई साहब, ये आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है, और मैं तो मुझे खुशी है कि कल हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर हैं सेहत के हवाले से, जो आजकल इस सारे मामले के ऊपर अपडेट्स दे रहे हैं, हमें पूरी कौम को दे रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात भी की है।
अच्छा, मैं ये कहूंगा कि माजी में जो वायरल इन्फेक्शंस है ना, जो ये गले वगैरह के इन्फेक्शंस है, मलेरिया वगैरह भी हो गया, इनके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती रही है, जो केमिकल इस्तेमाल होता रहा, वो एक है क्लोरोक्विन, ठीक है, और दूसरा जो है ना वो हाइड्रोक्लोरोक्विन है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों माजी में ये जो साल्ट्स हैं, इनसे बनी हुई मेडिसिन जो ना वो मलेरिया के लिए या बाकी इन्फेक्शियस जो डिजीज है उनके लिए इस्तेमाल होती रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी बात बता दूं कि अभी चाइना में जब ये प्रॉब्लम हुई है कोरोना वायरस की, ये जो लेटेस्ट आया है, तो वहां पे भी उन्होंने इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया है, और वहां पे ये चीज सामने आई है कि जिन मरीजों के अंदर उन्होंने इसको इस्तेमाल किया उनके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं, ठीक है। उन पेशेंट्स की रिकवरी जो ना थोड़ी बेहतर हुई है, सही, उन पेशेंट्स के मुकाबले में जिनमें ये केमिकल या ये सॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया गया, ठीक। और अभी ये भी है कि जो अमेरिका के अंदर जो इसके कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जा रही है, ठीक है। अगर ये अभी तक श्योर नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि ये किस हद तक जो ना उसको बेहतर करेगा या किस हद तक उसको किल करे, लेकिन तजर्बाती तौर के ऊपर ये चाइना में भी इस्तेमाल हुए हैं और अमेरिका में भी हुए हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, रात को मैं सुन रहा था, हमारे जो मशीरे सेहत है उनकी बात सुन रहे थे डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे पाकिस्तान में ये दोनों साल्ट्स जो ना ये तैयार शुदा मेडिसिन की हालत में जी या रॉ मटेरियल की हालत में जितनी क्वांटिटी पाकिस्तान के मौजूद है उन सब ने उनका डाटा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और दूसरा उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी मेडिकल स्टोर वाला, कोई भी फार्मेसी वाला अब इसको सेल नहीं करेगा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बाद। अच्छा, क्योंकि हमारी एक प्रॉब्लम है ना, जैसे अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं या वो मुख्तलिफ जगहों से सोशल मीडिया पे चलती हैं, तो हम क्या कहते हैं, फौरन बाजार से आज खुद वो मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लेके खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, कोई मेडिकल स्टोर वाला इसको डॉक्टर के नुस्खे के बयान नहीं भेज सकेगा। मलेरिया की इसका मतलब है जो अलामात हैं, मलेरिया की जो बेसिक बंदे में अलामात हैं, वो इस जो वबाई मर्ज है कोरोना उससे मिलती जुलती हैं। अच्छा, नहीं उसमें क्योंकि बीमारी कोई भी जो जरासीम से पैदा होती है, जी ठीक है, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं, बैक्टीरिया थोड़ा सा अलग चीज है, वायरस थोड़ी सी अलग चीज है, ठीक है। अब जाहिर है कि जो जरासीम जो है वो मलेरिया पैदा करते हैं, उनको किल करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल हुई थी, वही इन्होंने देखा कि कोरोना वायरस के ऊपर भी उसके असरात मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी ये इसको ये नहीं कहा जा सकता कि अब डन हो गया कि ये मेडिसिन है, ठीक है, किसी हद तक ये तजर्बात जारी है, और ये हमारे और आपके या आम मेडिकल स्टोर के ऊपर या हॉस्पिटल वालों के काम नहीं है। जो लैब्स के अंदर काम हो रहा है, जो साइंटिफिक लैब्स का, वहीं से जब तक खबर नहीं आती, WHO इसको प्रूव नहीं करती है कि ये मेडिसिन है या नहीं है, उस वक्त तक हम नहीं, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर काम हो रहा है। यानी कि नाजरीन, अजीमी साहब के कहने का मकसद और आपको बताने का सिर्फ मकसद यही है कि मलेरिया में जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो कोरोना में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन किसी भी ऑथेंटिक डॉक्टर की तशखीस किए बगैर आप अपने तई वो अद्वियात जो है ना वो अपने घर में खुद या बच्चों को बिल्कुल हर किस इस्तेमाल नहीं करवाएं। और ये एक और बात मैं अजीमी साहब इस चैनल की वजाहत से बताना चाहूँ कि ये टोटके, ये बेबुनियाद टोटके, ये व्हाट्सएप पे मैसेजेस, ये कोरोना का इलाज है कि ये कर लें, ये कर लें, खुदारा इन पे बिल्कुल अमल करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कोई ऑथेंटिक जो आपका इस रिलेटेड फील्ड से मुतल्लक मेडिकल डॉक्टर है या कोई उसका किसी अदारे का, महकमा सेहत का या इंतजामिया का रिप्रेजेंटेटिव है, जब तक वो इस चीज को आप पे लागू ना करे कि आप ये इंतजाम करें और ये चीजें खाएं। जी जी प्लीज। वो ये है कि ये मलेरिया के लिए इस्तेमाल होते रहे या दूसरी बनेंगे, अभी तक ये कोई ऐसा साइंसी सबूत नहीं है कि ये इस कोरोना वायरस के ऊपर इफेक्टिव है उस लेवल पे होंगी या नहीं, ठीक है। ये तजर्बाती तौर पे चाइना के अंदर उन्होंने किया है क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं था जी। अमेरिका के अंदर भी वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फिलहाल अल्टरनेट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं मैं सजेस्ट कर रहा कि आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। एक बात मैं मजीद कहूंगा जी, कल ये हमारे जो मशीरे से थे उन्हीं की बात मैं कोट करूंगा ना, ठीक है, कि उन्होंने ये बताया कि हमने पाकिस्तान में जो वायरल इन्फेक्शंस है इनके ऊपर जो टॉप लेवल के जो डॉक्टर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उन्होंने उनकी कमेटी बना दी है और उस कमेटी को उन्होंने टास्क दिया है कि आप अगले 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर इस बात के ऊपर रिजल्ट निकाल के हमें रिकमेंडेशन दें कि क्या ये जो मेडिसिन है इसको हम सजेस्ट करें या ना करें। तो हमें आप सबको इंतजार करना है कि वो जो माहिरीन की टीम है
जो को गवर्नमेंट ने जिसको टास्क दिया है वो अपनी रिकमेंडेशन दे, उसके बाद इसके ऊपर बात की जा सकती है कि ये मेडिसिन इसमें कुछ इब्तदाई लेवल पे काम के लिए दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती। फिलहाल हम इसके ऊपर कोई बात चले, ये तो एक बात होगी ना मेडिकेशन की। जी जी। अभी आगे आ गया कि इसकी रोकथाम के लिए जी हमें क्या जरूरी इकदाम हैं जो बसीरत कौम अपने खानदान, बीवी बच्चों, फैमिली, अपने प्यारों को बचाने के लिए, इस मौजी मर्ज से महफूज रखने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? अच्छा भाई साहब, ये जो आपने बात कही है ना, इसमें क्योंकि इसका भी मेडिसिन दरियाफ्त नहीं हुई है, क्लियर कट इलाज नहीं है, तो कोई भी जो बीमारी होती है जिसका भी वाज़ेह तौर पे इलाज दरियाफ्त ना हो, मौजूद ना हो, तो फिर उसके ऊपर हिफाजती तदाबीर ही इख्तियार की जा सकती है। ठीक है। और इस पेपर में ज्यादा बात करने की बहुत ज्यादा इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट फंक्शनर है ना, वो सारे इस पर बात कर रहे हैं। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मैंने और आपने भी बात कर रहे हैं, और हमने जो 3-3.5 फुट का फासला आपस में रखा जी बिल्कुल ठीक है ना। हमारे नासिर भाई साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो हमसे 6 फुट दूर बैठे हुए हैं जी बिल्कुल, ठीक है नहीं। तो ये एक तो ये तरीका है कि आपने अगर कोई गैदरिंग करनी भी है तो बड़ी गैदरिंग नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। फिर ये है कि अगर जिन लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, गला खराब हो रहा है, उनके लिए लाजम है कि वो मास्क इस्तेमाल करें। ठीक है। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ना आपको इस वक्त कोई गले की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम। अच्छा, हर दूसरा शख्स, तीसरा शख्स ये दौड़ के जो मास्क ले रहा है, और मुल्क में एक मसनूई बेराम भी पैदा हो गया, मास्क शॉर्ट हो गए, यानी कि हर बंदे के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं है। कतई जरूरी नहीं है। ठीक है। वैसे आप पहनेंगे तो चलो डस्ट से बच जाएंगे, एलर्जी से बचेंगे, वो अलग चीज है ना। ठीक है। इस बीमारी के हवाले से अभी तक ऐसी बात नहीं है कि हर बंदा मास्क इस्तेमाल करे। अच्छा। जिन लोगों को खांसी हो रही है, गले की खराबी हो रही है और इसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब आप खांसते हैं ना, तो वो जो आपके गले से थोड़ा सा मवाद निकलता है, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, वो जो होते हैं ना, वो फजा में फैलते हैं, और अगर आप करीब है ना, तो वो फिर आपको लगेंगे। इसलिए जिसको खांसी हो रही है उसने मास्क जरूर पहना। जी नाज़रीन, ये एक बहुत अहम नुक्ता है, और ये बहुत अहम बात की है जिमी साहब ने कि मास्क पहनना हर शख्स के लिए जरूरी नहीं है। जैसे कि मार्केट में एक बुरान भी आ गया हुआ जी, मास्क नहीं मिल रहे, मास्क नहीं मिल रहे। मास्क पहनना उस शख्स के लिए जरूरी है जिसको नजला लग जाए, खांसी लगी हो। वैसे तो अमूमन हमें जब भी हम सफर पे निकलते थे तो हमें मास्क पहनना चाहिए था डस्ट की वजह से, लेकिन ऐसी सूरत हाल में आप घरों के अंदर हैं, हिफाजत है, खुदा न खास्ता बाहर निकलते भी हैं तो मास्क पहने, लेकिन हर दूसरा बंदा मास्क की तलाश में निकलकर मार्केट में इसको एक मसनूई बेराम पैदा करने का मौजब ना बने। अच्छा, इसमें मैं एक बात इजाफा करूंगा। अच्छा, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट के वर्कर्स, चाहे उनका तल्लुक इंतजामिया के साथ है, चाहे उनका मेडिकल प्रोफेशन से, ठीक है, जैसे हमारे एंट्री पार्ट्स के ऊपर पुलिस वाले हमारे भाई जो हैं, बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं, इन जगहों के ऊपर हमारे मेडिकल के लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जरूरी है कि वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने रैंडमली लोगों को रोकना है, पूछना है। अब ये रैंडमली नहीं पता कि वो जो जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो इसका पेशेंट है या नहीं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उन्होंने बात भी बिल्कुल करीब से करनी है। डिस्टेंसिंग हमारी वो माशरे का इतना हिस्सा नहीं है ना जी, तो उनके लिए तो जरूरी है कि वो, लेकिन उनके लिए अपने ही लेवल के मास्क है जी। ये जो हमारे मार्केट में दस्तयाब मास्क है ना, ये मेरा अपना जो जहन है वो उनके लिए कारगर नहीं है, ठीक है। उनके लिए स्पेशलाइज्ड मास्क है जिनका अपना नंबर है N95 है या जो कुछ भी है, लेकिन ज्यादा बेहतर मेडिकल लोग बताएंगे, ठीक है। वो लोग जो एंट्री पॉइंट्स के ऊपर पुलिस वाले लोग, इंतजामिया के लोग या मेडिकल का अमला काम कर रहा है, उन्हें तो बहरहाल इस्तेमाल करना है, ताकि कोई अगर कोई पेशेंट्स है तो उनका इंटरेक्शन हो जाता है तो वो उनके अंदर ना शिफ्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन जनरली इसकी जरूरत नहीं है जी, ठीक हो। एक तो ये हुई, हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है नजर काम की, वो इसमें मास्क इस्तेमाल करें। और अब दो किस्म के अफराद हो गए, एक वो जो सस्पेक्टेड है, ठीक है, जिनके ऊपर शक किया जा सकता है कि इनको हो सकता है, एक वो है जो कंफर्म हो गए, ठीक है। अब सस्पेक्टेड हो या कंफर्म हो कोरोना वायरस के पेशेंट, अब उनके लिए जो आपने सिस्टम डेवलप करना है वो मेरा और आपका नहीं है, ठीक है ना। वो तो मेडिकल का शुबा है, उन्होंने करना है, लेकिन उसके लिए जो मैंने पढ़ा है, स्टडी की है, उसमें यही है कि 1 पेशेंट 1 रूम, ठीक है। और आइडियली ये है कि 1 पेशेंट 1 रूम विद 1 बाथरूम, ठीक है। वो पेशेंट जब वो अपना ही बाथरूम इस्तेमाल करे, ठीक है, कोई दूसरा ना इस्तेमाल करे। और उसी में ये है कि जो पेशेंट डिक्लेयर हो जाते हैं या सस्पेक्टेड हैं, उनके लिए जो मेडिकल का अमला तैनात होता है उसकी तादाद कम से कम हो,
ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि वहां पे रश पड़ा हमले का, सही, कभी एक जा रहा है कभी दूसरा कभी तीसरा नहीं, बड़े कैलकुलेटेड उसको लेके चलना है आपने। फिर ये है कि जो पेशेंट है चाहे वो सस्पेक्टेड है चाहे कंफर्म्ड है, वो जो अमले का फर्द है उसका भी उससे फासला रखना जरूरी है, और उसके बीच में बैरियर होना चाहिए कि लाशोरी तौर पे या किसी वक्त भूल के भी जो है ना वो पेशेंट के इतने करीब ना चला जाए कि उसके जरासीम या उसका जो वायरस है वो उसके अंदर मुंतकिल हो सके। आजाद कश्मीर भर में एक बैरूने मुमालिक से तकरीबन 3,3500 के करीब जो अभी तक महकमा माल की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से रिकॉर्ड मरतब हुआ है, वो एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें जो बाहर से आए हैं। पहली तो बात यह है कि उनमें वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अभी इस तरह की जांच पड़ताल करने का कोई सिस्टम हमारे जिला बिम्बर में या मीरपुर में मेरा नहीं ख्याल के कोई उस तबी बुनियादों पर मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स में, वही आपकी बात की तरफ मैं आऊंगा कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आ गया एकदम से, जैसे मैं आपको मिसाल देने लगा था कि कुछ अर्सा पहले हमारे किसी दोस्त ने सोशल मीडिया पे वो अफरा तफरी मचा दी कि साउथ अफ्रीका से शख्स आया, उसमें कोरोना वायरस है। जी, पहली तो ये कि हमारी माशरती जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो अफरा तफरी है वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल ना फैलाएं जब तक कि वो किसी डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, सुपरटेंडेंट जो आपको बताए कि ये पॉजिटिव है। मैं आपकी बात को कहता हूँ इस तरह कहूंगा, बराए मेहरबानी ब्रेकिंग न्यूज को छोड़ दें। जी, ब्रेकिंग न्यूज को छोड़, ऑथेंटिक न्यूज पे आ जाए, ऑथेंटिक न्यूज पे आ जाए। उसका वो लास्ट वीक हमारा वहां पे विजिट हुआ, तो हमने उस फैमिली से या उस बंदे से जब हमने इमी साहब मुलाकात करने की ख्वाहिश की, तो वो कह रहे थे कि वो इतना, जिस बंदे के बारे में न्यूज लगी थी वो इतना परेशान है और डिप्रेशन का मरीज बन चुका है कि फैमिली का कोई मेंबर डर के मारे उसके पास भी नहीं जाता। ये सिर्फ एक गलत खबर के फैलने की वजह से उस बंदे की जो जिंदगी है वो आपने जीवन बना दी है। ऐसी खबरों से भी इज्तनाब करें, इंतजामिया के साथ और महकमा सेहत के अमले के साथ मिलकर आपने को काम करना है। ये तो कॉल कर लें, उनको कॉल करके निशानदेही कर दे कि फलां जगह पे इस तरह का मामला है, आपने ये करना है। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पे चढ़ाने के बाद ही आपने जो खबर को हाईलाइट करना है। जितने आपके जो पढ़ने वाले हैं उनमें एक इसको सिंपल मुख्तरन ये कहेंगे कि इसके बारे में हाइप मत क्रिएट करें। जी जी, ये जो ना इसके बारे में हाइप नहीं क्रिएट करें मीडिया के अंदर या बाकी लोगों के अंदर। जो ऑथेंटिक चीजें वो लेके चले और मेडिकल के अमले के तावन से बात करें। बसीयत है मजमूई कौम। हमारा काम इस वक्त, इमरान खान ने जो तकरीर की उसने अपनी कौम को एक बसीयत को मैसेज दिया, अपील की कि आपने कोरोना वायरस को मेरे साथ मिलकर लड़ना है, इसका मुकाबला करना है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं। जब इटली, स्पेन की रोजाना की वायरल वीडियो हम देखते हैं, वहां पे खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे रोजाना की बुनियाद पर 700 साढ़े 700 की मौत हो रही है, तो ये देख के हमें डर जाना चाहिए। और इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने घरों में जो है ना वो महसूर हो जाए। सलामती, आपका अमन और सलामती और जिंदगी की अलामत है। अब आते हैं इस कोरोना वायरस की तरफ। 2-4 दिन पहले मेरी और आपकी डिस्कस भी हुई, आपने भी पढ़ा मैंने भी पढ़ा कि ये कोरोना वायरस 14 दिन जो इस बंदे में मुश्तबा शख्स में आ जाए या उसको खुदा न खास्ता वो इन्फेक्ट हो गया हो, 14 दिन उसको रखा जाता है आइसोलेशन रूम में। और उसकी कुव्वत मुदाफत सबसे बड़ी बात है, जो वो कुव्वत मुदाफत के जो जरिए वो उसको 14 दिन में उसको हिरा सकता है। ये कुव्वत मुदाफत क्या चीज है और उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? अच्छा, इसको अंग्रेजी में या साइंस के अंदर इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, मुदाफत जो हमारी जी। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ये सलाहियत रखी हुई है कि जब भी बाहर से कोई जरासीम, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड में या हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो फिर थोड़े ही जो टाइम के बाद, चाहे उसको आप इन आवर्स कह लें या इन डेज कह लें, हमारे जिस्म के अंदर ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ एक जंगी माहौल पैदा हो जाता है। ठीक, एक फौज तैयार हो जाती है। ठीक है, वो साइंस की, बायोलॉजी की अपनी टर्म्स है, उसमें हम नहीं पढ़ते ताकि कॉमन लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई अनजान वायरस हमारे जिस्म में जाएगा, बैक्टीरिया जाएगा, तो उसके खिलाफ हमारा जिस्म आज खुद जो लड़ाई शुरू कर देगा। ठीक है, और कोई भी नया वायरस जो होगा उसके खिलाफ वो एक अंदर जंगी महाज तैयार हो जाएगा, फौजी आ जाएंगे, वो अपना काम चालू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, आपका जिस्म सेहतमंद है, तो फिर उतनी ही जल्दी जो ना वो बाहर जो हमलावर वायरस है, जो जरासीम है ना, वो उसको किल कर देगा। ठीक है, और उसमें हो सकता है 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा जो जिस्म का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको किल कर देता है, बाहर से आए हुए जो वायरस होता है, अटैक जिसने किया होता है। ठीक है। लेकिन अगर हमारा
इम्यून सिस्टम कमजोर है, मुदाफती निजाम जो है वो वीक है, वो मुख्तलिफ वजह से हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई पेशेंट है किसी भी, ठीक है ना, या आपके ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या आप फूड डेफिशिएंसी या मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, ग़िज़ाइयत आपकी ठीक नहीं है, आप उस वजह से आपका जो मुदाफती निजाम है कमजोर हो सकता है। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर आपका मुदाफती निजाम स्ट्रांग, अच्छा अभी भी आप देखें ना नजरात काम के लिए आमतौर पर क्या आता है, जो शानदार इस्तेमाल, बिल्कुल ऐसे ही टेम्परेरी से, तो वो क्या था 2 दिन से लेकर 6 दिन के अंदर आपका नजरात काम खत्म हो जाता है। सही। तो वो कौन मारता है उसको? वो आपका इम्यून सिस्टम ही, उसे नजरात काम को जो वायरस होते हैं जिनके अंदर में खुराक, क्या इसका कोई बेहतरीन हाल है इसका कुव्वत मुदाफत को बढ़ाने में? खुराक, कोई भी ऐसी खुराक जो आपके जिस्म की ताकत में इजाफा करती है, ताकत का मतलब ये नहीं कि आपने पहलवान बनना है, ठीक है, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम, और इसके ऊपर ज्यादा अच्छी बात करेंगे जो मेडिकल के लोग हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं, और उससे भी बढ़कर जो न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक है, माहिरीन ग़िज़ाइयत है, ठीक, उन्हें इसके ऊपर बात करनी चाहिए, उन्हें मीडिया पे आना चाहिए, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और लोगों को ये बताना चाहिए कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिलहाल जब तक इलाज नहीं आता तो ये बेहतरीन हमारे पास एक तरीकाकार है कि हम अपने घरों में बैठ के अपनी ग़िज़ाइयत में ऐसी तब्दीली लेके आए, ठीक है, और कोई ऐसी चीजें छोड़ दें जो इम्यूनिटी को कम करती हैं, और ऐसी चीजों को उस खुराक में शामिल करें जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है। अल्टीमेटली फिर एक सेफ्टी गार्ड होगा आपके लिए, ठीक, अगर खुदा न खास्ता आप इसकी तरफ जा भी रहे हैं तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है, तो वो आप इसको नेशनल सतह पे तो जिमी साहब 2-4 प्रोग्राम में मैंने देखे हैं जिसमें वो खुसूसन बच्चों पे वो बड़ा फोकस कर रहे हैं कि एक तो उनको घरों से बाहर ना निकलने दें, इनके बार बार जो है ना हाथ धुलाएं, ठीक है जी। उसके अलावा केला, उनको जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, केला उनको बार बार खिलाएं, उसके बाद दूध पिलाएं उनको, उसके अलावा अंडा जो है वो उनको दें, और ज्यादा जो मैंने जो बार बार देखी है चीजें सोशल मीडिया पे या जो मुख्तलिफ किस्म के ये तिब्बी मराकज हैं जो ऑथेंटिक है, वो कह रहे हैं कि जो गोश्त है उसका इस्तेमाल कम करें, उसके अलावा दालें, सब्जियां, इन पे फोकस करें। भाई साहब, आपने जितनी बातें की हैं दुरुस्त है, और जाहिर है कि इम्यूनिटी ही हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जी, जो बीमारियों के अलावा अंदर से जो वो काम करता है। मैं इसमें सिर्फ इतना इजाफा करूंगा कि आप ये काम हमारी हुकूमत का है, हमारी से मुराद चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या आला कश्मीर की, महकमा सेहत वालों का है और माहिरीन ग़िज़ाइयत का है कि वो आगे बढ़ें और इसके ऊपर भी जो ना लोगों को जो ना थोड़ा सा अवेयर करें कि वो अपनी खुराक के अंदर कौन सी नई चीजें शामिल करें और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे वो इज्तनाब करें, ठीक, तो उनकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा। दर्जा हरारत सुनने में आया जी कि सर्द इलाकों में कोरोना वायरस जो है वो दर्जा हरारत जो है ना कम होता है, इस वजह से ज्यादा फैलता है। हमारे पाकिस्तान में आपने पता है शुगर लगाया हुआ लोगों ने इतना सीरियस नहीं ले रहे वो इसको कि हमारे गर्मी आ गई है जी, वो 25-30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा जी तो ये खुद ब खुद मर जाएगा जी, हमें कोई इसमें कोई दर्जा हरारत मालूम है? अच्छा, उसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये रिसर्च के ऊपर है, ठीक है, ठीक है, वो हवाई बात नहीं मैं कह रहा जी। टेम्परेचर का इफेक्ट जो ना वो इस बारिश के ऊपर कितना होता है वो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। एक 1984 में एक PhD है डॉनली, उनका नाम है, आगे भी कुछ है वो अंग्रेजी में उनका नाम जो भी है, उन्होंने एक किताब लिखी है कंपेयर द कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, ठीक है, यानी कि कॉमन कोल्ड और ये जो है फ्लू है हमारा, इसको कैसे हमने फतह करना है, इसके ऊपर हमने कैसे इसको शिकस्त देनी है, ठीक है। 1984 में उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी, ठीक है। अच्छा, उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब टेम्परेचर 65 डिग्री तक पहुंच जाए, अच्छा 65 डिग्री तक, ठीक है, तो उन्होंने वो लेबोरेटरी में तजर्बात जो कर रहे थे ना उसको मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे थे, उसी को उन्होंने दिया है कि 65 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाके बहुत सारे जो किस्में हैं बैक्टीरिया की और जरासीम की वो मर जाती हैं और उनमें कोरोना वायरस भी शामिल है। गुड हो गया, ठीक है। और उन्होंने ये लिखा है कि अगर 15 मिनट तक 65 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसको बॉयल किया जाए, इसको हीट अप किया जाए तो ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ये डी फॉर्म हो जाता है और ये खत्म हो जाता है, ठीक है। वो जो 12 किस्में हैं जरासीम की उनमें से एक किस्म, एक ग्रुप जो ना ये कोरोना वायरस का भी था, ठीक है, लेकिन ये 1984 की बात है, ठीक है। अब जिस कोरोना वायरस से हमारा पाला पड़ा है जी, ये जो 19 वाला है जी, इसके ऊपर देखना है कि ये बात कारगर है या नहीं है। उधर ये मेरे और आपके करने की बात नहीं है, ये लैब्स के अंदर जो ना वो
गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर काम करने का है कि क्या ये वायरस भी जो ना इस टेम्परेचर के ऊपर मरता है या नहीं मरता है। यानी कि अभी तक इसका कोई सूरत वाजिया नहीं हुई इस वायरस के ऊपर नहीं बात, ठीक है, जिससे आजकल हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बात स्टैब्लिश है कि बहुत सारे ग्रुप्स जो है ना वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनमें वो सबका जो मैंने कहा था, ठीक है, जो कोरोना की पहली जो एग्जाम थी, हाँ, वो इतने सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है जाने के बाद वो किल हो जाती थी। हाँ। अब ये जो कोरोना की किस्म है ये होती है या नहीं होती अभी तक वाजिया नहीं है, ये जरा बताएंगे अगले 2-4 हफ्तों में, महीने में ये बात सामने आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इसमें जो बात कहना चाहता हूँ जी, इस पॉइंट को देखिए, एक है एलोपैथी तरीका इलाज, अल्टरनेट मेडिसिन में मौजूद है, अल्टरनेट तरीके भी मौजूद है ना, उनके ऊपर अगर वो ऑथेंटिक होते जाने में कोई अर्ज नहीं है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये बात सामने लाना चाहता हूँ कि इख्तियातन अगर हम इख्तियातन जी इस बात के ऊपर आ जाए कि हम 65 डिग्री टेम्परेचर जो है ना जी उसे ऊपर चले जाएं और उसके अंदर अपना कुछ वक्त गुजार लें, ठीक है, जो नजरा काम के मरीज हैं या जिनके ऊपर है कि ये शायद कोरोना के पेशेंट डाउटेड है या कंफर्म हो गए हैं जी। अब देखें, अगर 65 के ऊपर माजी में ये कोरोना मर जाता रहा है वायरस जी, तो इख्तियातन अगर हम ऐसा कर ले तो तजर्बा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी अगर घर में छोटा मोटा नजला जुकाम हो तो पता है वो पानी, गर्म पानी पिए जी, उसके गरारे करें जी, हाँ। वो गर्म पानी करके उसकी जो है ना तौलिया लेके भाप लें जी। जैसे आपने बताया कि नजला जुकाम भी पुराना जो कोरोना वायरस था उसी की एक किस्म है जी जी। तो एहतियाती तदाबीर के तहत अगर हम ये चीजें इम्प्लीमेंट कर लें तो मेरे ख्याल में कोई मजाक नहीं है। अच्छा, मैं उसमें ये कहूंगा कि अभी कल परसों में एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर साहब की जी, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कोरोना वायरस है और ये सब लोग कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे 6 साइनस हैं जो आंखों के ये जो जगह है ना यहाँ पे इधर आके स्टे करता है शुरू में वायरस। अच्छा, तो वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर आप स्टीम लें, ठीक है ना, स्टीम लें, भाप लें, मुंह बंद रख के, बाकी नाक के जरिए आप जरा उसको स्टीम लें ठीक कुछ देर तक, और ये प्रैक्टिस बार बार करें, तो फिर ये उसमें इसका जो किल होने का चांस है, इसके ये आगे नहीं जाएगा, इधर ही इसकी जो है वो मौत वाकया हो जाएगी। ठीक, ये मैंने नहीं कहा, एक डॉक्टर साहब ने कहा है, वीडियो पैगाम के जरिए कहा है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये तजर्बा बताता है माजी का, ये 65 डिग्री के ऊपर ये अगर 15 मिनट तक इसको रखा जाए तो ये वायरस किल हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात, मजे की बात बताता हूँ। जिस रीजन से हमारा तल्लक है पाकिस्तान जो है जी, यहाँ पे जैकबाबाद सिब्बी, वहां पे टेम्परेचर 50+ पे चला जाता है, ठीक है। अब वो 50+ पे ऊपर वो लोग जिंदा है, इंसान जिंदा है जी। और गुज़श्ता साल अभी जो हमारा मौसम गर्मा गुजरा है उसमें तो दिसंबर के अंदर भी 48-49 तक जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब ये गैप है बीच में 15-16 डिग्री का, ठीक है, 15 से ये डिग्री का 50 से आपने 65 पे जाना है या 70 पे जाना है जी। अच्छा, दुनिया में यूरोप के अंदर तो जो ना आपके स्टीम बाथ के लिए ना वो हाल बने होते हैं, वहां पे रूम्स बने हुए हैं, वहां पे ऐसी जगह मौजूद है कि वो जो मगरबी लोग हैं वो जाके पैसे दे के जो ना वो स्टीम बाथ लेते हैं जी। अब स्टीम एक ऐसी चीज है कि जिसका टेम्परेचर जो ना बड़े आसानी से जो ना वो 70-80 या इससे भी ऊपर 100 से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। और वहां पे वो लोग जो ना वो बात लेते हैं और फिर वो उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने और आपने नहीं करना, ना इस वीडियो को देख के नाज़रीन आपने आज खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही। ये मेरी तजवीज जो है ना ये महकमा सेहत के लोगों के लिए है, हुकूमतों के लिए है कि वो इसके ऊपर बात करें और इस बात को देखें कि इसके क्या इम्कान है, क्या तरीकाकार है। तो अगर ये स्टीम बाथ का तरीका जो है ना ये हम अभी ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस वाले लोग ये कहते हैं कि कोई भी वैक्सीन आज अगर बन गई ना तो मार्केट में फरोख्त करने के लिए उसको 1.5 साल चाहिए, ठीक, क्योंकि उसके मुख्तलिफ मराहल है ना, तजर्बात है, कितनी डोज, कितनी कम, कितनी ज्यादा, साइड इफेक्ट्स, ठीक है। फिर उसकी मंजूरियां होती हैं, मुख्तलिफ जो हेल्थ के इंटरनेशनल इदारे हैं बिल्कुल वहां पे जब तक वो मंजूरी नहीं देते उस वक्त तक वो मार्केट में नहीं आ सकती, ठीक है। तो इस प्रोसेस में 1.5 साल लगता है अगर बहुत जल्दी भी बात, तो ये हम तो करते हैं कि अगर ये मार्केट में आनी भी है वैक्सीन अभी दरियाफ्त होने के बाद तो हमें 1.5 साल तो इसी तरीका से गुजरना है, ठीक है। तो अगर इस अल्टरनेट मेथड पे आ जाए, आप स्टीम बाथिंग के ऊपर आ जाए, हर बंदा नहीं इसके ऊपर जाए, सही, बल्कि जो जिनको सस्पेक्ट है, जो उनको ये है या कंफर्म हो चुके हैं, पॉजिटिव आ गया, बाकी मेडिसिन जो लेते हैं वो तो लेते रहे, जो डॉक्टर्स कहेंगे लेते रहे, लेकिन इसके ऊपर भी यही गौर करना चाहिए कि अगर वो स्टीम बाथिंग के ऊपर चले जाएं
उसका तरीका ये होता है कि आप 15 मिनट स्टीम लेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। ठीक है। और फिर वफा देंगे घंटा 2 घंटे 3 घंटे का, फिर उसके बाद स्टीम बाथिंग देंगे। तो इस तरीके को आजमाने में मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इंसान 70-80 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है स्टीम के शक्ल में, लेकिन वो तरीका वही होगा जो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है। आप किसी भी सोशल नेटवर्क पे चले जाएं, इंटरनेट पे चले जाएं, वहां पे इसको आप लिख लें, वर्ड आप सर्च करेंगे ना जी स्टीम बाथिंग के ऊपर, या उसके लिए कमरा कैसे तैयार करना है। हमारे अपने जो वॉशरूम्स हैं इनके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली ला के तो इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसी के अंदर हम स्टीम बाथ का जो है वो सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मुतल्लिका माहिरीन से जो है वो बात करनी चाहिए कि इसको हम कैसे करें। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अज़ीमी साहब। वाइसा के प्रोग्राम सलामत पाकिस्तान में आज आपने इफ्तिखार अज़ीमी साहब की गुफ्तगू सुनी। वो अक्सर हम कहा करते हैं और अक्सर उस पर अमल भी नहीं करते, परहेज इलाज से बेहतर है। इस वक्त पूरी दुनिया जिस वबाई मर्ज का शिकार है, कोरोना नामी वायरस है, इसका बेहतरीन इलाज यही है कि एहतियात करें, अपनी फैमिलीज के साथ अपने घरों में रहें, इम्यूनिटी पूरी कम्युनिटी है जो उसके साथ जो मेल जोल है वो कम करें। जो खुदा न खास्ता को बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है, एक आध बंदा या 2 बंदे जो है ना वो गाड़ी पे सफर करें बहुत मजबूरी में। वजीर आजम का भी यही पैगाम है, अगर आपको हमारी बातों से कोई चीज मिली है, अच्छी लगी है, तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। और उसके अलावा आपके जहन में कुछ सवालात हैं जो किसी हवाले से कोरोना वायरस या इंतजामिया महकमा सेहत के बंदे या आपकी कोई तजवीज है, जब ये हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसके नीचे आप कमेंट करें, हम एक प्रोग्राम उस पर भी रखेंगे। सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पाइंदाबाद।